नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजून क्लासेस में। साथियों, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की भी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें पेडागॉजी पोर्शन में कल जो है हम चिंतन पढ़े थे। चिंतन के बाद आज पिछड़े बालकों पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में पेडागॉजी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सारे प्रश्न जो होते हैं वो पेडागॉजी बेस पे होते हैं। तो फिर चलिए बिना देर करते हुए एक एक टॉपिक को समझेंगे। आज पिछड़े बालक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए, पिछड़े बालक का अर्थ की बात करें, यानी कि मीनिंग ऑफ बैकग्राउंड चाइल्ड की बात करें, तो जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते, ऐसे बालक जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और औसत बच्चे जो होते हैं वो उनसे वो पीछे रह जाते हैं। एक सामान्य बालक जो होता है उनके मुकाबले में वो कार्य करने में क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। पिछड़े बालक या मंदबुद्धि बालक कहे जाते हैं। अगर उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाए तो हमको नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि ऐसे बालक को जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका दिमाग ही कम हो, ज़रूरी ये होता है कि वो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही नीचे है। जिन बच्चों को 5 साल 3 साल 4 साल में थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेनी चाहिए, वहाँ वो चीज़ उनको सीखने को नहीं मिलती। 5 साल में जो है विद्यालय में दाखिला चाहिए, वो उनको नहीं हो पाता। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पिछड़े बालक कहलाए जाते हैं। जैसे आपको ये कह दें कि एक बच्चा है, कक्षा 1 में पढ़ता है, वो मैथ के अच्छे अच्छे सवाल जो है ऐड माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई वगैरह जो है छोटे छोटे कर लेता है। लेकिन वहीं एक बच्चा और आता है, वो लेट आता है, उसकी उम्र उस बच्चे से ज़्यादा है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता, तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपने आयु के छात्रों से कम है तो उसे पछड़ा बालक भी कहा जा सकता है। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि 2 बालक हैं, मान लो 2 बालक हैं, एक ये हो गया, एक ये बालक हो गया। अब इसकी उम्र 5 साल है, इसकी उम्र 7 साल है। ठीक, अब ये बालक जो है और ये बालक जो है, ये मान लो मल्टीप्लाई कर लेता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, जबकि इसकी उम्र ज़्यादा है, क्लास भी ज़्यादा है। तो ऐसे बालक क्या होंगे, पिछड़े बालक कहलाएंगे। जो क्या होता है कि कम उम्र के बच्चों के मुकाबले में कमज़ोर होते हैं, या और अपने अहम उम्र के जो बालक होते हैं उनके मुकाबले में भी वो काम क्या करते हैं, सही से नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। आगे पिछड़े बालकों के विषय में कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सोनेल या फिर सोनेल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये होता है, ऐसे बालक जो अपने उम्र के बालकों के मुकाबले में क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इन बालकों को क्या कहा जाता है, पिछड़े बालक कहा जाता है। हिज मैजिस्ट कार्यालय के अनुसार क्या कहा जाता है कि हिज मैजिस्ट कार्यालय के प्रकाशन पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा गया कि पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति में उनकी सामान्य अधिकांश साथी क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला जुला के सीधी वही बात है कि ऐसे बालक जो अपने हम उम्र के बालकों की तुलना में क्या करते हैं, विकास कम कर पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पिछले बालक। सीरियल बर्ड क्या कहते हैं, देखेंगे। पिछड़े बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सकें जो उसकी आयु के बालकों के सामान्य कार्य हो। तो सेम चीज़ें वही हमने आपको बताया कि ऐसे बालक जो है जो अपने समान बच्चों के मुकाबले में क्या होते हैं, काम कम कर पाते हैं, ऐसे बालकों को पिछड़े बालक कहा जाता है। तो पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात करें तो पिछड़े बालक की कुछ विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि, यानी कि 90 से 110 के बीच इनका IQ लेवल होगा जिन बालकों का, उन्हें हम क्या कहेंगे, पिछड़े बालक कहते हैं। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठा पाने में क्या होते हैं, ये बिल्कुल असमर्थ। बात करें सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाभ उठाने में ये असमर्थ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बालक जो है, जो सामान्य जो विद्यालय चलते हैं उनमें क्या होते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम होता है उनमें पठन पाठन में ये क्या होते हैं, बेहद कमज़ोर होते हैं। ये बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अगर इनकी जन्मजात योग्यताओं की बात करेंगे आप, तो इनकी जन्मजात योग्यता होती है वो
थोड़ी सी कमज़ोर होती है अन्य बालकों की अपेक्षा। तो सीधी सी बात करें अगर हम पिछड़े बालकों की, तो हर मामले में वो एक सामान्य बालक से क्या होते हैं, कम होते हैं। इनकी सीखने की गति क्या होती है, कम होती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, यानी कि समाज में जो कार्य होते हैं उसके विपरीत ये कार्य करते हैं। जीवन में निराशा का अनुभव होता है, कोई काम ना कर पाने में वो क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते, तो वो उनके अंदर क्षोभ की भावना, निराश की भावना आ जाती है। और विद्यालय के सामान्य जो कार्य होते हैं, जो प्रगति होती है, उनमें उनकी अयोग्यता होती है, और व्यवहार संबंधित जो इनकी भावनाएं होती है, अभिव्यक्ति होती है, वो कर पाने में ये थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इनको। मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, अपनी और उससे नीचे की कक्षा के कार्य को भी नहीं कर पाते। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा अति श्रेष्ठ बुद्धि के मामले में क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चा है सामान्य बुद्धि का है, तो उसके साथ जो है ये लोग थोड़ा सा घुल मिल नहीं मिल पाते हैं। तो सबका सार यही निकल के आता है कि मंदबुद्धि बालक जो होते हैं उन्हें आप पिछड़े बालक की श्रेणी में रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि ऐसे बालक जो ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ शिक्षा का स्तर बेहद कमज़ोर है, वो पढ़ाई से दूर है, उनको भी आप क्या करेंगे, पिछड़े बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आगे चलेंगे, इनके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, इनको कैसे जो है पिछड़े बालक को आगे ला करके एक सामान्य बालक के बराबरी में रखा जाए, उसके लिए क्या कार्य है देखेंगे। विद्यालय में जो इनकी अनुपस्थिति है उसको इनकी सही की जाए, और माता पिता के अंदर जो आदतें हैं उनका निराकरण किया जाए। जैसे माता पिता, किसी के पिता हैं शराबी हैं, दिवालियाँ हैं, घूमने टहलने वाले हैं, ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान नहीं देते बच्चों के, माता भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम है, तो ऐसे बालक क्या होंगे, उनका ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद परिवार में निर्धनता है, निम्न सामान्य बुद्धि है, परिवार में झगड़े होते हैं, विद्यालय का वातावरण भी दोषपूर्ण है, वो जहाँ पढ़ता है वहाँ सिचुएशन सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है पढ़ने की, पठन पाठन के लिए, तो वैसे बालक, वहाँ जो बालक होंगे वो पिछड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके बाद परिवार बड़ा होगा, वहाँ भी बालकों के पिछड़ने की संभावना होती है थोड़ी सी। सामान्य और शारीरिक विकास कम होता है जिन बालकों को, उनके साथ ऐसा हो जाता है। और माता पिता का दृष्टिकोण और शारीरिक रोग क्या होते हैं, ये पिछड़े बालक के प्रमुख कारण होते हैं। अब पिछड़े बालक को कैसे पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा कैसे दिए जाए, तो स्टोन्स महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है, उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक की शिक्षा को क्या किया जाता है, प्रगति किया जा सकता है। तो स्टोन्स महोदय का कहना यह है कि ऐसे बालक जो पिछड़े हैं, अगर उनको अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाए और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जहाँ वो पढ़ सके, तो वो बालक जो है वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकते हैं। और ऐसा करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी। विशिष्ट विद्यालय मतलब ऐसे विद्यालय बनाए जो सिर्फ पिछड़े बालकों के लिए हों, जिनमें उनको अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाएँ, उनको सिखाने के नए नए तरीके बताए जाएँ, टीएलएम का बेहतरीन प्रयोग किया जाए। टीएलएम मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप बीटीसी या बीएड किए होंगे तो आपको पता होगा। आगे चलेंगे, हस्तशिल्पों की शिक्षा, यानी कि उनके साथ कुछ ऐसे काम दिए जाए जो हाथ से किए जाए। ठीक, आगे चलेंगे, विशिष्ट विद्यालयों के संगठन, छोटे समूहों में शिक्षा, यानी कि जो भी शिक्षा हो उसको छोटे छोटे समूहों में, ग्रुपों में बांट करके दी जाए। अध्ययन के विषय जो हों वो बिल्कुल उनके जीवन से जुड़े हुए रुचिकर होने चाहिए, जिसमें वो इंटरेस्ट ले। जैसे अगर वो खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको खेल खेल में पढ़ा दिया जाए, कहानी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कहानी बताते बताते उसी कहानी में भी उनको चीज़ें पढ़ा देनी चाहिए। अगर कविताएँ जानना चाहते हैं तो कविताओं के माध्यम से पढ़ा दी जानी चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि उनको पढ़ने के लिए ऐसे छोटे आकार के पाठ्यक्रम को बनाया जाए जो छोटा हो और बीच बीच में संपूर्ण मूल्यांकन का जो कार्य किया जाए। आगे, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि उनके मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे अध्यापक को रखना चाहिए जो उनको समझ सके, जिनका स्वभाव सरल हो, जो बच्चों पे खींचे ना, जो गुस्सा ना करें, बच्चों को पढ़ाते समय बोर ना हो, ये ना लगे कि इनको पढ़ा रहे इनको आ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार करके रहे, तो ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। आगे जो है सांस्कृतिक विषयों का शिक्षा, यानी कि उनके आसपास जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र की संस्कृति क्या है,
कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाए, ताकि वो समाज से जो दूरियां बनाते हैं वो दूरियां ना बनाएं। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, आगमन निगमन तमाम विधियां हैं पढ़ाने की, इन विधियों में से ऐसी विधियां ली जाएं जो उनके समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। उन्हें पहले प्रमाण दिया जाए, मूर्त चीज़ें दिखा करके फिर उसके बारे में उन्हें बताया जाए, फिर धीरे धीरे उन्हें अमूर्त चिंतन की तरफ ले जाया जाए। आगे विशिष्ट कक्षाओं का स्थापना, यानी ऐसी कक्षाएं बनाई जाए जहाँ पे बढ़िया फ्लैश बोर्ड वगैरह लगा हो, जहाँ चीज़ों को वो मूर्त रूप में देख सकें, आराम से देख सकें, फिर उसके बारे में वो उनको बताया जाए तो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये पिछड़े बालकों की बात थी। तो दोस्तों वीडियो में कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी की एक बेहतरीन लेक्चर आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी। थोड़ा सा गांव में होने की वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें जो है बेहतरीन मिल नहीं पा रही है, ब्लैक बोर्ड वगैरह की व्यवस्था है नहीं, लॉकडाउन का माहौल है, तो थोड़ा सा जो है मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग लैपटॉप पे ही थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होती हैं, कोशिश यही रहेगी सारी चीज़ें जो है आपके अनुकूल हो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो जय हिंद साथियों, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। और आपको बताते चलें कि पर्सदी किताबों का जो पर्यावरण सीरीज चल रहा है उसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हमने, वो आप देख लीजिएगा। उसमें से 20 प्रश्न ऐसे हमने मतलब छांट करके रखे हैं। मुझे जहाँ तक अनुमान है 5-7 प्रश्न जो है सीटेट की परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और 2-4 प्रश्न आगे आने वाले सीटेट में पूछे जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार।